को श्योपुर लिए चलते हैं, जहां पर श्योपुर के गोरस पहुंचे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुने आप। बहुत सारे नाम तो छूट जाएंगे, बाद में नाराजगी होगी। यहाँ दीपावली का पावन प्रसंग है और हम सबका सौभाग्य है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और ये देव उत्थान एकादशी आने वाली, ये दोनों देवता अपने इस समय में देव सोनी 11 से देव उठनी 11 तक एक दूसरे को राजपाट दे देते हैं। अभी ये अपने बाबा महादेव के हाथ में है और 11 तारीख से विष्णु भगवान के हाथ में चले जाएगी दुनिया की सत्ता। क्या क्या दुनिया है, कैसे आनंद है। आज अपने इस गोरस स्थान पर पहले बाबा रामदेवरा की जय जयकार कर लो। बोले बाबा रामदेवरा महाराज की, बड़ा देव महाराज की। यहाँ देवनारायण भगवान की जयकारा भी करना चाहिए। बोले देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गोवर्धन भगवान की, गौ माता की। 1, 2, 3 कैसे त्योहार मनाने में हमको आनंद आता है और हमारे विरोधियों को ऐसा लगता है उनके छाती पे सांप लौट रहा, उनको नींद नहीं आती है। भगवान उनके क्या भाव है उनका। हमने जब से घोषणा की है कि हमारे त्योहार मने तो समाज पूरा मनाए, तो सरकार दूर क्यों रहना चाहिए। सरकार जैसे घी पे रोटी लगाते, रोटी पे घी लगाते, सरकार ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हमारा आनंद है तो हम लेंगे, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम सरकार से बाहर हो, ऐसे कर्म रहोगे तो जिंदगी भर नहीं आएगी सरकार, ऐसे ही रोते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे गौ माता की पूजा कर रहे, अपने देवी देवताओं को मान रहे। अरे कितना बड़ा काम करा भगवान कृष्ण ने उस समय। ये आज की दिशा के लिए भी बड़ा महत्व का मुद्दा है। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गोवर्धन पर्वत उठा करके संदेश क्या दिया। ये नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, हरियाली, ये सबके कारण से वर्षा ऋतु होती है। ये परमात्मा की कृपा है। आज भी जहां जंगल होते हैं वहां वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन इंद्र भगवान को घमंड आ गया। उनका घमंड तोड़ने का काम गोवर्धनधारी अपने गोपाल कृष्ण ने किया है। ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये अपने बाल संघ के साथ आपसे तो विशेष प्रेम है। ये गोरस की धरती पे अगर मैं चुनाव की बात करूंगा तो कृष्ण भगवान के उस काल से आज तक जो बाल छोड़ के गए वही तो बैठे सबके सब सामने, इसके अलावा और कौन है। ये गोरस की धरती का वो इतिहास जीवंत करने वाले नंद बाबा बरसाना गोकुल से निकल करके 1 लाख गोवंश को लेकर के, जो गोवंश यहाँ गोपाल कृष्ण लेकर आते थे, ये जीते जी गोपाल कृष्ण उनके आनंद के लिए अपना जीवन भोग कर गए। कितनी पीढ़ियां चली गई होगी, कितना प्रकार का समय निकल गया, लेकिन आज भी उस संस्कृति को मानने वाले गौ माता के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता को पूजने वाले ये देवमार्गी लोग हैं। क्या माताएं, क्या बहनें, हमारे लिए गौ माता का संस्कार अद्भुत होता है। इसलिए हमारा दिवाली होगी सबकी, उनकी भी होगी जो तिजोरी में नोट गिनते हैं, लेकिन ये हमारी तो दुनिया गौ माता के साथ शुरू होती है और गौ माता के साथ ही खत्म होती है। वेद वाक्य में कहा है गावो विश्वस्य मातरम, जो एक माँ होती है हमको जन्म देती, लेकिन ये गौ माता है जो जगत जननी है, सब चराचर जगत के लिए अपना पूरा जीवन देती। कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अपने बच्चे के अलावा समूची मानव संस्कृति के लिए
अपने खून को दूध बना करके उसका भी जीवन धन्य करे। ये एक ही माता हो सकती, गौ माता। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। और हम तो भारत वाले और भाग्यशाली हैं। दुनिया में यद्यपि कितने देश है, 200 से ज्यादा देश, लेकिन 200 से ज्यादा देश में अगर दूध की बात आएगी तो सबदूर गौ माता ही याद आएगी। गौ माता की कोई होड़ नहीं, कोई उससे तुलना नहीं हो सकती। लेकिन गौ माता में भी आप तो और भाग्यशाली हैं। ये गिर के माध्यम से नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सही कहा है कि ब्राजील में हमारी 2-4 गैया गई और उनने वहां का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बन गया है ब्राजील। उसके पीछे जड़ में जाओ तो गिर माता अपनी वहां तक गई और दुनिया बदल गई। जब वो 2 गाय बदलती थी दुनिया, तो यहाँ तो 2-3 लाख गायियां है। जोरदार अभिनंदन करो, हम पूरे देश की तकदीर बदलेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच कुछ बात बताना चाहूंगा। चुनाव की बेला और कांग्रेस के लोग भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो वोट मांगते हैं, जो बात कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का, जिनने कहा मैं विकास चाहता हूं। विकास के कारण से इस पूरे पिछड़े क्षेत्र का भला करना चाहता हूं। इतना अच्छा पवित्र भाव है, इतने बड़े नेता, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीते हुए विधानसभा की सीट को लात मार के आए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये हमारी पार्टी। और एक वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि भाई चुनाव तो होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को उनने अपने लोगों को नसीहत दी। उनने कहा ये झूठे वादे मत करा करो, झूठे वादे कर लेते तुम फंसा देते, वो पूरे होते ही नहीं है। ये हम नहीं करे, कांग्रेस के नेता करे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भाषा में बोल रहे हैं। अब बताओ, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही अपनी पार्टी की गलती को सबके बीच स्वीकारे, इससे बड़ा कोई बात हो सकती है क्या? ये होना चाहिए हमारे लोकतंत्र में। यशस्वी प्रधानमंत्री का एक तरफ व्यक्तित्व है और एक कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे